हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 012 का जून 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी जून 2022 में आया था। और दोस्तों मैंने इससे पहले 3 का बी बना दिया था, 3 का बी तक बना के चुका हूँ, लेकिन मैं 3 का सी नंबर ना स्किप कर दिया हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने ढूंढा था पर मुझे मिला नहीं, तो इसलिए मैं इसे स्किप कर दिया हूँ। लेकिन अगर आप लोग को इसका आंसर मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे हो सके तो वो आंसर भेज दीजिएगा, ठीक है। तो इससे पहले मैंने जितना भी करवा दिया है सभी करवा दिया है, बस 3 का सी को स्किप किया हूँ। और अब हम लोग देखेंगे 4 का ए नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑफ लोकल एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन, ठीक है। लोकल एक्सट्रीमा निकालने बोल रहा है हम लोग को। इसे ये फंक्शन में दिया हुआ है, ये फंक्शन हम लोग का दिया हुआ है 3/4 x का पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 42/2 x स्क्वायर प्लस 2015, ठीक है। तो ये हम लोग को दिया हुआ है। तो देखिए ऐसा निकालने बोलेगा ना, लोकल एक्सट्रीमा मतलब ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा चलो वाला जो क्वेश्चन होता है ना वही है, ठीक है। तो हम लोग इसको निकालेंगे 3 स्टेप में। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, f(x), यानी कि पहले हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस पूरे फंक्शन का। उसके बाद फिर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इसका f"x निकालेंगे, ठीक है। यानी कि f' कोई है मतलब फिर उसको अगेन एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो इस 3 को साथ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम लोग को क्या करना है, लेट इसको हम लोग y एज्यूम कर लेंगे। ये वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको y कर लेंगे, y इज इक्वल टू ये पूरा, ठीक है। तो लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे जैसा कि हम लोग देखे थे। f' मतलब इसका डिफ्रेंशिएट करना। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे d/dx y, और इस पूरे को डिफ्रेंशिएट कर देंगे d/dx ये पूरा, ठीक है। अब हम लोग सिंपल करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा dy/dx इस तरफ वालों को इक्वल टू। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले आप लोग 2 फॉर्मूला जान लीजिए। पहला तो ये, अगर हम लोग को अगर d/dx दिया हुआ है x⁴n, ठीक है, यानी कि अगर x⁴n दिया है तो क्या करेंगे, n पहले बाहर आ जाएगा, ऊपर जो दिया है पावर वो पहले बाहर आ जाएगा इंटू x⁴n-1, यानी कि x और फिर जो ये पावर था उसमें से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हो गया एक। और मान लीजिए अगर d/dx कोई इंटीजर वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, जैसे कि 8, 10, 2, 4, 5, 1000 या 1 लाख तो भी दिया है तो उसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। देखिए यही दोनों का फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए d/dx x⁴n दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले ना ये जो कांस्टेंट है ना, अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस वाले पहले इस भाग को, फिर माइनस करके इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो पहले इसको देखते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग को, ये जो कांस्टेंट वाला भाग दिया यानी 3/4 है इसको बाहर कर देंगे, ठीक है। और इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे यानी d/dx x⁴, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर दिए, फिर माइनस यहाँ पे भी अब इसी तरह से 8x³ जो दिया हुआ है इसमें कांस्टेंट क्या है, वैल्यू 8 है। हम लोग 8 को बाहर कर देंगे और इस x³ का हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे d/dx x³, ठीक है। फिर प्लस 45/2 x स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए 45/2 जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और इस x स्क्वायर का हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे d/dx x²। फिर माइनस, अब ये तो कांस्टेंट है तो इसका पूरा ये हो जाएगा d/dx, ये इंटीजर वैल्यू, ये सेकंड इक्वेशन का, ठीक है। तो d/dx ये 2015 जो है ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ होगा x⁴n वाला। तो यहाँ पे देखिए 3/4 तो सेम ही रहेगा, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो x⁴ मतलब क्या, पहले तो 4 बाहर आ जाएगा पावर में जो था, ये वाला फार्मूला x⁴n, यहाँ पे n क्या है 4 है, तो 4 पहले बाहर आएगा है ना, n इंटू x⁴n-1, तो 4 पहले बाहर आया, फिर x और फिर n-1 यानी 4-1 क्या हो गया 3, ठीक है। तो हम लोग इसका कर दिया डिफ्रेंशिएशन, फिर इसी तरह से इसका करेंगे। तो 8 का तो 8 बाहर ही रहेगा, और हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं यानी कि x⁴ है, तो क्या होगा, पहले तो 3 बाहर आएगा और फिर x और फिर इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, 3 - 1 2, ये वाला फार्मूला, ठीक है।
फिर प्लस का प्लस, ये 45/2 तो इधर है, बाहर है, तो उसको तो ऐसे ही लिख देंगे। और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये फिर वही x⁴n वाला कॉन्सेप्ट। तो पहले क्या है n यानी 2 बाहर आ गया, फिर x, और फिर इसमें से n में से 1 कर देंगे माइनस, तो 2 - 1 क्या हो गया 1, यानी कि आप इसको 1 लिखिए नहीं लिखिए वही बात है ना। तो ये हो गया 2x, यहाँ पे 1 है तो ज़रूरत नहीं है। और इसका ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू dy/dx 2015, मैंने बोला था कोई भी वैल्यू रहेगा यहाँ पे 1, 2, 4, 1000, 10,000 जितना भी रहेगा उसका क्या होता है वैल्यू 0 ही होता है, तो +0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कट गया तो क्या हो गया 3x³ माइनस, है ना, फिर इस 8 को 3 से कर देंगे तो 8 3 = 24x², फिर प्लस ये 45/2 है तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया 45x। ठीक है, तो हम लोग इसको पहला जो हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना था ये कर दिए। ठीक है, तो हम लोग का ये वैल्यू आ गया f' का, इसको f' बोलिए या dy/dx बोलिए, बात सेम ही है। ठीक है, अब हम लोग का सेकंड क्या था, क्रिटिकल पॉइंट निकालना था। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो निकाले हैं ना dy/dx, इसको हम लोग 0 मान लेंगे, =0। तो ये जो हम लोग का वैल्यू आया है ये f' बोलिए या dy/dx बोलिए, बात सेम ही है। तो इसको हम लोग इस पूरे को 0 मान लेंगे, =0 कर देंगे। ठीक है, तो 0 करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा को हम लोग लिख लेंगे इक्वेशन =0 कर देंगे। तो वही देखिए ये वाला पूरे इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3x³ - 24x² + 45x = 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए इस तीनों में से हम लोग को कुछ कॉमन निकल रहा है। हाँ, क्या निकल रहा है, 3x कॉमन निकल रहा है। तो 3x कॉमन निकालेंगे तो फिर अंदर क्या बचेगा, इसमें से 3x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा x²। ठीक है, माइनस का माइनस, फिर इस 24x² में से 3x बाहर चला गया तो क्या बचा 8x। ठीक है, प्लस और इस 45x में से 3x बाहर गया तो क्या बचा 15, और x तो बाहर चला गया तो सिर्फ 15, है ना, =0। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बस ये तो हम लोग क्या किए हैं, देखिए इस 3 को ना इधर आके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए 0 के साथ। बोलेंगे आप x को क्यों नहीं किए, क्योंकि हम लोग को x वाले पार्ट को रखना है, सिर्फ ये जो कांस्टेंट वैल्यू था ना 3, इसको हम लोग इधर लाके डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया 0/3 तो 0 ही होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिखे हैं। ठीक है, अब हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, ये x को रहने दिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा x को हम लोग को रखना है, ये नहीं कि आप 3x को ही पूरा उस तरफ लेके चले गए, आप लोग को सिर्फ ये कांस्टेंट वैल्यू जो 3 था उसको बस हम लोग उस तरफ लेके चले गए 0 तरफ, और इधर 0 ही हो गया =, में। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये 8x को, तो बस ये तो आप लोग 9, 10 में भी सॉल्व किए होगे, 2 भाग में ऐसे ब्रेक करो कि ये 15x² जैसा ही आए। ठीक है, तो इस 8x को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -5x - 3x। तो अब हम लोग देखिए इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5x + 3x क्या होता है 8x, वैल्यू साइन माइनस का ही रहेगा, और इस 5 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15x। तो देखिए ये तो सिंपल आप लोग को पता होगा, ये सब 8, 9, 10 में किए थे, तो ये 15x² भी आ गया हम लोग को। मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है 15x² और इसको प्लस करने पे हम लोग का ये आ रहा है 8x। तो हम लोग इसको ब्रेक कर दिए हैं 2 भाग में, -5x - 3x। ठीक है, अब बस इसको अब देखिए इसमें से हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर में से इसको और इसको करेंगे सॉल्व, तो इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x। तो देखिए x बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, इस x² में से x बाहर चला गया तो अंदर बचा x, माइनस इस 5x में से x बाहर चला गया तो बचा 5, फिर माइनस का माइनस रहेगा। अब इस दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो 3 है ना, 3 कॉमन निकल रहा है इस दोनों में से, अंदर क्या बचा x, और ये देखिए माइनस का साइन है यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे 15 में से 3 कॉमन निकल गया तो क्या बच रहा है 5। ठीक है, =0। तो देखिए अब हम लोग को यहाँ पे 3 आ चुका है, एक x ये, और ये x - 5 एक हो जाता है ना, x - 5, और ये एक तीसरा x - 3। ठीक है, ये सब आपको बेसिक है, ये आप लोग को 8, 9, 10 में ही पढ़ते आ रहे हो, 7 से ही करते आ रहे हो, तो ये तो आता ही होगा आप लोग को। ये तीनों हम लोग सॉल्व करके हम लोग आ गया x × x - 5 × x - 3 = 0। और अगर कोई वैल्यू ऐसे दिया रहता है =0 में, मतलब कि ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर होता है और ये भी 0 के बराबर होता है, तो वही क्या है x = 0, x - 5 = 0 और x - 3 भी = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू 0 का 0, ये -5 इधर आके प्लस हो गया, यानी कि x का वैल्यू 5 हो गया, और ये -3 इधर आके फिर प्लस हो गया, +3 हो गया, यानी कि x का वैल्यू 3,
यानी हम लोग का x का वैल्यू 3 निकला है, 0, 5 एंड 3। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट भी हम लोग का सेकेंड वाला भी हो गया। अब थर्ड f'(x), यानी कि अगेन डिफ्रेंशिएशन, यानी कि हम लोग जो ये डिफ्रेंशिएट करके लाए हैं ना वैल्यू, अब इसको फिर से, अब ये वाला जो निकला है ना f'(x), इसको अब हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वही लिखे हम लोग, नाउ अगेन डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन 1। ये हम लोग इसको इक्वेशन 1 माने थे। तो देखिए ये जो वैल्यू है वही कहती है d/dx इक्वल टू, इस पूरे का हम लोग डिफ्रेंशिएट किए यानी dy/dx इक्वल टू d/dx, ये जो वैल्यू निकाले हम लोग, ये देखिए ये जो निकाले उसी को लिखते हैं 3x³ माइनस 24x² प्लस 45x। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली मल्टीप्लाई हो गया d² डिवाइडेड बाय dx²। इसको आप लोग f'(x) भी कह सकते हो। ठीक है, इतना। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सिंपली। अब देखिए इन सब को डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए वही इंटीजर वैल्यू वाला जो है कांस्टेंट वैल्यू, ये 3 को मैंने बाहर कर दिया और ये कर दिया, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिया d/dx x³ माइनस, फिर इसका भी कांस्टेंट वैल्यू 24 को बाहर कर दिए और इसे x² का डिफ्रेंशिएट कर दिए, है ना। फिर प्लस इस 45 को मैंने बाहर कर दिया और फिर ये अंदर जो बचा d/dx इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया। सिंपल जो पहले हम लोग कर रहे थे डिफ्रेंशिएशन वही है। अब हम लोग फिर इसको सॉल्व करेंगे, वही वाला फार्मूला। कौन सा वाला फार्मूला, ये x⁴n क्या होता है, तो n बाहर आ जाता है और x फिर n-1 हो जाता है। वही यहाँ पे भी किए हैं देखिए। तो अब देखिए जब हम लोग d/dx x³ का कर रहे हैं तो यही x⁴n वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, तो पहले तो ये तो 3 का 3 रहेगा, है ना, इंटू, अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 3 पहले बाहर आया, 3 इंटू x 3-1 यानी कि 2, है ना, माइनस 24 का 24, फिर से वही x⁴n वाला, तो n पहले बाहर आ जाएगा यानी कि यहाँ पे 2 बाहर आ गया, ये 24 तो सेम ही रहेगा, ये 2 बाहर आ गया और फिर x n-1 यानी 2 - 1 क्या हो गया 1, तो x⁴1 मतलब x ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2x लिखा है, प्लस 45 का तो 45 ही रहेगा और देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, मान लीजिए यहाँ पे x दिया हुआ है ना, तो ये 1 होता है, ये एक फार्मूला है याद कर लीजिएगा, d/dx अगर x का करते हैं तो वो वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे हो गया 1। बस अब हम लोग सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 9x² माइनस 24 × 2 48x प्लस 45 × 1 45। ये हम लोग इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन कर दिए। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन कर देंगे ना, अब जो हम लोग का ये x का वैल्यू ना आया था ना, 3x का वैल्यू आया था, अब हम लोग उसको पुट करेंगे इस सेकंड वाले डिफ्रेंशिएशन में। तो हम लोग एट x = 0, हम लोग का 0 5 3 आया, तो पहले 0 पे फिर 5 पे फिर 3 पे करेंगे। ठीक है, तो फिर एट x = 0 हम लोग का जो ये आया है, ये यही है ना, मैं बार बार लिख नहीं रहा था, यही हुआ ना जो वैल्यू हम लोग का आया अभी, तो इसमें हम लोग बस x का वैल्यू को 0 पुट करेंगे, तो वही लिख दिए d² dx² इक्वल टू, ये पूरा के ऊपर जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दिए, तो 9x² है, तो यानी कि हो गया 9 0 का स्क्वायर माइनस 48, फिर यहाँ पे भी देखिए 0 हो जाएगा x की जगह पे, प्लस 45। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 × 0 0 हो गया, फिर 48 × 0 ये भी 0 हो गया, तो क्या बचा सिर्फ 45। तो देखिए यहाँ पे 45 आया, 45 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, यानी ये 0 से भरा है, तो जब अगर कोई वैल्यू 0 से भरा हुआ तो वो क्या होता है, लोकल मिनिमा होता है। ठीक है, यानी x = 0 इस लोकल मिनिमा, याद रखिएगा, 0 से भरा हुआ तो लोकल मिनिमा हो गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग x 0 पे निकाल लिए, अब x 5 पे भी निकालेंगे और x 3 पे भी निकालेंगे। ठीक है, तो फिर एट x 3, है ना, फिर वही सेकेंड वाला जो हम लोग ये अगेन डिफ्रेंशिएट करे थे, इसमें हम लोग अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, है ना, 3 तो वही लिख दिए d²y/dx² इक्वल टू ये वाला, इसमें हम लोग वापस 3 पुट कर दिए। ठीक है, तो 9 3 का स्क्वायर माइनस 48 × 3 प्लस 45, तो वही लिखे हैं देखें 9 3 का स्क्वायर माइनस 48 × 3 प्लस 45, बस जहाँ जहाँ x था वहाँ 3 पुट कर दिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 × 9 81 होता है, माइनस 48 × 3 होता है 144 प्लस 45। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का -18। अब देखिए -18 आया, -18 क्या है, 0 से छोटा है,
तो जब 0 से छोटा होगा तो वो होगा लोकल मैक्सिमा। और देखिए यहाँ पे 0 से बड़ा था तो वो हुआ था लोकल मिनिमा। यहाँ पे 0 से छोटा है तो ये हो गया लोकल मैक्सिमा। x = 3 इज़ अ लोकल मैक्सिमा। इसी तरह से एट x 5 पे निकालेंगे। हम लोग का 3 आया था, देखिए 0 5 3, तो हम लोग 0 पे भी निकाल दिया, 3 पे भी निकाल दिया, 5 पे करेंगे। तो 5 पे किए सेम रहेगा, बस जहाँ जहाँ हम लोग x है वहाँ पे 5 पुट कर देंगे। तो यहाँ हो गया 9, 5 का स्क्वायर माइनस 48 × 5 + 45। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 225 होगा, माइनस इसको 48 × 5 होता है 240 + 45। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 270 माइनस 240 जो कि होता है 30 के बराबर। अब देखिए 30 क्या है, 0 से बड़ा है। तो मैंने क्या बोला था, 0 से बड़ा हुआ तो लोकल मिनिमा, 0 से छोटा हुआ तो लोकल मैक्सिमा। बस आपको इतना बात याद रखना है। हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का आ गया वैल्यू। ठीक है, देखिए अब तीनों निकल गया हम लोग का, 0 पे भी निकल गया, 5 पे भी निकल गया, 3 पे भी निकल गया। तो बस वही लिख देंगे। हेंस लोकल मैक्सिमा क्या है हम लोग का, लोकल मैक्सिमा सिर्फ एक है 3, तो वही लिख दिए। और लोकल मिनिमा क्या है, देखिए ये भी लोकल मिनिमा है, तो x = 5 भी लोकल मिनिमा है, और ये भी x = 0 भी लोकल मिनिमा ही था, तो वही लिख दिया 0 और 5 और आंसर। तो इस तरह से था। देखिए ये ना ज़्यादा आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, वैसा कुछ नहीं है। बस आप लोग को ये 3 स्टेप याद रखना है कि पहले डिफ्रेंशिएट किए हम लोग इसका, ये फॉर्मूला याद रखे, x⁴n वाला, n बाहर आता है और x में n-1 हो जाता है। बस वो किए, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिए, फिर क्रिटिकल पॉइंट ले लिए, यानी कि इक्वल टू इसको 0 कर दिया। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए, है ना, 0 करके x का वैल्यू निकाल लिए, जितना भी आया 2 3 इतना ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम ही रहता है, तो आपको दो ही पॉइंट आएगा, ऐसे करके 3 पॉइंट आ सकता है, 0 5 3। अब हम लोग फिर इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये जो हम लोग डिफ्रेंशिएट किए थे एक बार, ये मेन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके हम लोग ये लाए। अब हम लोग इसको फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से हम लोग का जो आएगा इक्वेशन, उसमें हम लोग ये तीनों वैल्यू को पुट कर देंगे। x का पहले 0 पुट करेंगे, फिर 5 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे। और अगर यहाँ पे सॉल्व करने पे अगर ये 0 से बड़ा हुआ तो वो लोकल मिनिमा होगा, और 0 से छोटा होगा तो वो लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो बस इसी तरह तक का था ये क्वेश्चन। आशा करते हैं बस पसंद आ गया होगा आप लोग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।